जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं अपरा अचला एकादशी की सुंदर कथा को। इसे अपरा और अचला दो नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर भगवान के साथ बैठे हैं और वार्ता कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं प्रभु से, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। और यह बात भगवान हमें सुना रहे हैं। तो भगवान कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है, अर्थात भगवान नारायण की। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना, इस तरह के जो भी पाप बने हों सब नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने आपसे लोकहित में कही है। जय जय श्री राधे। जो भी इसे सुनेगा अथवा पढ़ेगा इससे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। तो देखा कितना सुंदर अद्भुत फल है एकादशी का व्रत करने का। और एकादशी का व्रत हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं। कई बार हमारे यहाँ सगे संबंधियों में या फिर हमारे पितरों को हम एकादशी का व्रत करके उसका फल दान कर सकते हैं। इससे उनकी उन्नति होगी, उनके पाप नष्ट होंगे, उनके कष्ट दूर होंगे और सबसे ऊपर तो है भगवान की प्राप्ति। एकादशी का व्रत करने से भगवत धाम प्राप्त होता है, जो सबसे बड़ी बात है।
तो संभव हो तो एकादशी का व्रत अवश्य करें, पर किसी कारणवश ना भी कर सकें तो एकादशी की कथा को अवश्य सुने। अगर व्रत करना चाहते हैं और कैसे किया जाता है तो उसकी विधि सुनिए। सबसे पहले एकादशी के अगले दिन मतलब एकादशी से पहले दिन मतलब कि दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें। सूरज डूबने से पहले पहले भोजन कर लें। उसके बाद भूख लगे तो दूध फल आदि ले सकते हैं। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। स्नान के बाद माला जप जरूर करें। कोई भी व्रत हम करते हैं उसमें भगवान के नाम की माला करना सबसे बड़ा ज़रूरी महत्वपूर्ण कार्य है। तो नाम जप करते रहे, माला करें। भगवान को अपने घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल है, राधा कृष्णा हैं, उनकी बहुत सुंदर से सेवा करें। सुबह आरती करें, सुंदर भोग लगाएं। इसके बाद पूरा दिन भगवान का ही ध्यान रखें, भगवान की कथाएं श्रवण करें, उनका कीर्तन करें और शाम को भी कीर्तन करें घर वालों के साथ मिलकर, नहीं तो अकेले ही 2 मिनट 10 मिनट जितना हो सके ये ज़रूर करना चाहिए। भगवान बहुत खुश होते हैं कीर्तन करके जब उनके भक्त कीर्तन करते हैं। और इसके साथ ही कोई भी हमसे गलत कार्य ना बने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई हमसे त्रुटि ना हो, किसी की हमसे निंदा ना हो, किसी की हम चुगली ना करें, किसी के प्रति हम छल ना करें। इस बात का भी व्रत रखा है तो बहुत बहुत ध्यान रखें। बिना व्रत रखे भी बहुत ध्यान रखें। एकादशी का व्रत, एकादशी के दिन जो भी हम नाम जप करते हैं वह कई गुना फल देता है। ऐसे ही अगर हमसे कोई पाप बन जाता है तो उसका फल भी कई गुना होकर मिलता है। इसीलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान का ध्यान करते हुए पूरे दिन एकादशी के व्रत का पालन करें और अगले दिन द्वादशी को जो समय दिया गया हो आपके शहर के अनुसार उसे देखकर अपने व्रत को खोले। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे, भगवान की सेवा करे और उन्हें सुंदर अन्न का भोग लगाए और उस भोग को, वो प्रसाद जो बन जाएगा उसे ग्रहण कर कर अपना व्रत खोले। यह विधि है एकादशी का व्रत करने की। जय जय श्री राधे। अपरा एकादशी की जय, एकादशी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिवंश।